तो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। मटर के दो लंबे विषमयुग्मजी पौधों के बीच क्रॉस में बोनी संततियों के उत्पादन की क्या संभावनाएं हैं? हमें 4 विकल्प दिए हैं। ए 0, बी 50%, सी 25%, डी 100%। मुख्य अवधारणा, हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है कि यदि मटर के दो लंबे विषम युग्मजी पौधे के बीच क्रॉस कराते हैं तो हमें बोनी संततियों की क्या संभावना प्राप्त होगी, या बोनी संततियों के उत्पादन की क्या संभावना प्राप्त होगी। बोनी संततियों के उत्पादन की क्या संभावना प्राप्त होगी। मटर के दो लंबे विषमयुग्मजी पादप की हम बात करें तो यह विषमयुग्मजी होने के कारण अलग अलग युग्मक होंगे। यह लंबे होने के कारण एक दूसरे के ऊपर प्रभावी होंगे। इसमें हम बात करें जीन प्रारूप की तो इनका जीनोटाइप या जीन प्रारूप कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, क्योंकि यही विषमयुग्मजी और लंबे पादप होते हैं। इनमें क्रॉस कराने से या संकरण कराने से जो संतति हमें प्राप्त होगी, वहां हम देखते हैं पनेट वर्ग से हमें जो संतति प्राप्त होगी वह कुछ इस प्रकार प्राप्त होगी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी अपनी अपनी ओर से आएंगे, जो कि दोनों पादप से होंगे। इस तरह हमें कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी तथा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी प्राप्त होंगे। अतः संतति के रूप में जो हमें प्राप्त होंगे वह लंबे की बात करें जो कि समयुग्मजी होंगे, वह कैपिटल टी होंगे। यह समयुग्मजी यानी इसमें दोनों ही युग्मक समान होते हैं। दूसरे लंबे पौधे में हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलते हैं। यह विषम युग्मक होते हैं क्योंकि इसमें दोनों ही अलग अलग प्रकार के युग्मक होते हैं। हम अगली संतति की बात करें तो हमें स्मॉल टी मिलते हैं, जो कि बोने होते हैं। ये युग्मक जो होते हैं वह दोनों ही समान प्रकार के होते हैं, इसलिए ये समयुग्मकी कहलाते हैं। ये समयुग्मक होते हैं। इसमें जो कैपिटल टी होते हैं वह एक और कैपिटल टी स्मॉल टी 2 तथा स्मॉल टी 1 प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमें जो इनका अनुपात प्राप्त होता है वह 1:2:1 के रूप में जीनोटाइप अनुपात प्राप्त होता है। बात करें हम इनके फिनोटाइप यानी दृश्य प्रारूप की,
प्रारूप की, तो इसमें जो लंबे होते हैं वह 3, लंबे जो होते हैं वह 3 और बौने जो होते हैं वह 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें लंबों का जो अनुपात प्राप्त होता है या जो संभावना प्राप्त होती है वह 75%, जबकि बोनों की जो संभावना प्राप्त होती है वह 25% प्राप्त होती है। तो हमें जो प्रश्न में बोनों की संभावनाओं का प्रतिशत पूछा है वह विकल्प सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा 25%, ना कि ए 0 और ना ही बी 50% और ना ही डी 100%। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।